नमस्कार मित्रों, मैं अतुल मिश्रा आप सभी का स्वागत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल बालाजी एजुकेशन क्लासेस पे। तो जैसा कि हम लोग का डीआई का सीरीज चल रहा था, कल किन्हीं कारणों के बस आपका ये वीडियो लेक्चर आ नहीं पाया और आज फिर से मैं लेकर के उपस्थित हूं आपके पास। ये 14वां लेक्चर है हमारा। अभी तक आप लोग ने जो क्वेश्चन किया होगा लगभग 10-10 क्वेश्चन और 20-20 क्वेश्चन, 15-15 क्वेश्चन का सीरीज लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो गया होगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में भी मैंने 10 क्वेश्चन को लिए हैं। ये 10 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कुछ पाई चार्ट में है, कुछ आपके बार ग्राफ पे है, ठीक है। तो आइए चलते हैं। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है निम्नलिखित वृत्त आलेख 7 राज्यों की जनसंख्याओं के वितरण को दर्शाते हैं और तालिका आलेख 2020 में विभिन्न राज्यों के लिंगानुपात, जिसमें पुरुष और महिलाओं के लिंगानुपात हैं, और साक्षरता के मतलब अनुपात को, यानी कितने साक्षर और कितने निरक्षर हैं, इसको दिखाता है। तो 2020 में कुल जनसंख्या 2020 में कुल जनसंख्या कितनी है, ये टोटल जनसंख्या दिया है 693 मिलियन, 693 मिलियन, ठीक है। तो आपको निकालना है, देखिए पूरा जनसंख्या का वितरण दिया हुआ है सभी राज्यों में प्रतिशतता में। यहाँ पे 9% है, ये सारे राज्य हैं आपके। ये कर्नाटक है, ये केरल है, और ये आपका महाराष्ट्र है, ये सिंबल आपका हरियाणा है, ये सिंबल आपका राजस्थान है, ये तमिलनाडु है, ये गोवा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल आपके सामने ये है, यदि पिछले वर्ष की तुलना में महाराष्ट्र और हरियाणा की कुल जनसंख्या क्रमशः 20% और 25% बढ़ जाती है तो राज्यों की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो राज्यों की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा यदि 20% और 30% बढ़ जाती है। चलिए यहाँ पे अगर देखिए, तो आपको अगर जब भी मैंने कहा कि अनुपात आपसे पूछा है और ये पूरा आपको दिया, तो 693 मिलियन से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। कैसे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पहले महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र, अगर महाराष्ट्र का सिंबल ये वाला है तो महाराष्ट्र कौन सा हो जाएगा, इसमें ये महाराष्ट्र है, ठीक है। ये वाला आपका एरिया महाराष्ट्र है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा इसमें कौन सा शो करता है, ये 20% आपका क्या है, हरियाणा है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अगर मैं महाराष्ट्र की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का बात करूँ तो टोटल जनसंख्या का 22% है और ये टोटल जनसंख्या का 20। अगर मान लो टोटल जनसंख्या 100% है, ये 693 मिलियन ही आपका कितना है, 100% है। तो ये 100% का 22% है और ये 100% का 20% आ गया, ठीक। अब इसी 20% और 22% में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। चलिए, तो अगर मैं वृद्धि करूँ तो हरियाणा में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। यानी 100 वाली चीज बढ़ करके कितनी हो जा रही है, 120। जब 20% की वृद्धि होगी तो यानी पॉपुलेशन अगर पहले 100 आई होगी तो अब बढ़ के कितनी हो गई, 120, यही तो हो गई। तो यानी 22% अगर बढ़ेगा, 22% अगर बढ़ेगा तो 120/100 करेंगे उसको कि नहीं करेंगे ना। इतना समझ में आया आप लोगों को। इसी तरह अगर हरियाणा को बढ़ाएं तो कितना बढ़ रहा है, 25% बढ़ा, यानी 100 वाली चीज बढ़ करके कितनी, 100, कोई अगर 100 लोगों की संख्या होगी तो बढ़ के 125 हो जाएगी। यही तो 25% का मतलब है बढ़ने का। यानी 20% को अगर बढ़ाना है तो 20% गुणे 125/100 बढ़ के, तो यही तो होगी ना, ठीक। आप लोग को इतना समझ में आया होगा। ये 20% है, यहाँ परसेंट कम कटना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे परसेंट है। अब देखिए अगर आप जब अनुपात निकालेंगे इनका तो 20%, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपने निकाला था किसका, महाराष्ट्र का। पहले महाराष्ट्र का निकाला था ना, तो महाराष्ट्र पे चलते हैं। महाराष्ट्र को आपने निकाला था 22% गुड़े, ठीक, 22% गुड़े 120/100, यही तो आया था आपका बढ़ करके। और अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर ये टोटल आप 693, तो यहाँ पे देखिए, अभी देखिए क्या होगा। यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो 20% गुड़े 125/100। अब यहाँ पे बताइए क्या 693 मिलियन लिखने का कोई फायदा होता है, क्योंकि वो तो कट ही जाता भाई, दोनों साइड पढ़ता तो कट ही जाता, आपका कोई फायदा नहीं है। यहाँ से देखिए परसेंटेज परसेंटेज कट गया, यहाँ 100 से 100 हट गया, आराम से इजीली सॉल्व कर लेंगे। इजीली सॉल्व करने का मतलब यहाँ से देखिए 0 से 0 हटा दीजिए आप, ठीक। यहाँ से 12 का गुड़ा आप 22 में करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वो करिए, सॉल्व करिए इसको। तो यहाँ पे देखिए आप इसको काट सकते हैं, 2 1 2, 2 छक्का 12, और इसको गुड़ा करेंगे 132/125 ईजिली आ गया आपको कि नहीं। तो ये आपका थर्ड नंबर ऑप्शन मिल गया। किस लिए आप 693 मिलियन का गुड़ा करना चाहेंगे, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जब भी अनुपात आएगा इसकी जरूरत नहीं है, आप अनुपात में निकालेंगे कि अनुपात में कटना ही है जब दोनों का साइड आएगा, ठीक है। इधर भी आपको 693 मिलियन मिलेगा, ऐसे भी 693 मिलियन मल्टीप्लाई का फॉर्म मिलेगा, तो वो तो कट ही जाएगा आपका, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गोवा में यदि 400/7% पुरुष साक्षर हैं, गोवा में कितने साक्षर हैं, 400/7% पुरुष को साक्षर कह दिया, और 9/14 महिलाएं साक्षर हैं। और महिलाएं कितनी साक्षर है, 9/14 महिलाएं साक्षर हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि तो राज्य में निरक्षरों की कुल संख्या कितनी होगी। अच्छा, गोवा को सबसे पहले देखिए, गोवा में टोटल जनसंख्या का परसेंट कितना है। तो गोवा आपको दिख रहा होगा, ये है, यानी गोवा का कौन सा, ये दिखा देगा। यानी गोवा में टोटल कितना है, 9% है, ठीक। टोटल जो है आपका 9% है। तो यहाँ पे कुल जनसंख्या पूछ रही है, यानी आपको क्या निकालना पड़ेगा, देखिए। वैसे तो सभी राज्यों की कुल जनसंख्या कितनी है, 693 मिलियन, ठीक है। 693 मिलियन टोटल पॉपुलेशन है सभी राज्यों का मिलाकर के। और जब आप गोवा की परसेंटेज, गोवा का पॉपुलेशन निकालेंगे, गोवा की जनसंख्या, गोवा का पॉपुलेशन जब निकालेंगे, तो आप ये बताइए इसी 693 मिलियन का आप 9% की बात करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। यही तो आपके गोवा की जनसंख्या होगी, ठीक है। अब ये जो भी आएगा आपका,
अभी के लिए हम सॉल्व नहीं कर रहे, ये जो भी आएगा इसी को हमको पुरुष और महिलाओं में बांटना है कि नहीं बांटना है, इसी में हमको पुरुष और महिलाओं में क्या करना है, डिवाइड करना है। अब पुरुष और महिलाओं में डिवाइड की बात करें तो यहाँ पे आप तालिका में देखिए कि पुरुष और महिलाओं को 1:2 के रेशियो में बांटा गया है। ठीक, 1:2 के रेशियो में पुरुष और महिलाओं को बांटा गया है। तो अगर 1:2 के अनुपात में पुरुष और महिलाओं को बांटा गया है तो यहाँ पे देखिए यदि 400/7% पुरुष साक्षर और 9/14 महिलाएं साक्षर, ठीक है, 400/7 पुरुष साक्षर और 9/14 महिलाएं साक्षर। तो ये बताइए पहले इसमें से बताइए पुरुषों की संख्या कितनी होगी, और आपको बताना है इसमें पहले महिलाओं की संख्या कितनी होगी। तो आप कहेंगे इसमें पुरुषों की संख्या अगर 3 बराबर, ये टोटल ये पूरा 3 2 1 3, ये पूरा 3 का मान दिया है ना, ठीक है, ये पूरा कितना दिया है, 3 का मान दिया है। तो 1 का मान क्या होगा, तो भाई आप इसको काटने देंगे 1 2 3 गुणे 9%, यही तो होगा। कैसे किया मैं देखिए, अगर 1 और 2 को मिलाएंगे तो 3 बराबर 693 मिलियन गुणे 9%, ये मैंने सॉल्व नहीं किया। तो 3 से जब काटेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 3 त्रिका 9, 231, ठीक है। तो यहाँ पे 231 कर लिया, 2 3 कर दिया मैं, ठीक, लाइन से पढ़ दिया। तो यहाँ पे 231 हो गया ना, 231 क्या मिली, ठीक है। अच्छा, अब मैं महिलाओं की जनसंख्या पूछूं तो भाई 2 गुना है ना, तो इसी का 2 गुना कर दीजिए, तो 462 मिलियन गुणे 9%, कितनी महिलाएं। आई थिंक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कितने पुरुष हो जाएंगे कितनी महिला हो जाएंगी, हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, किस तरह निकालेंगे, ठीक। अब देखिए गोवा में जब पुरुषों की जनसंख्या आ चुकी है, क्या हो चुकी है आपकी, पुरुषों की जनसंख्या आ चुकी है। पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, 231 मिलियन। अब ये बताइए जब हम पुरुषों में साक्षर और निरक्षर ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, कितने पुरुष साक्षर हैं और कितने निरक्षर हैं, ठीक है, कितने पढ़े लिखे हैं और कितने नहीं पढ़े लिखे हैं। जब हम इनकी बात करेंगे तो आप ये देखिए 2 और 1 3 के अनुपात में, यानी यहाँ फिर से ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को रिप्रेजेंट करेगा। इसके लिए साक्षर वाले कंडीशन में निरक्षर, इसके किसको रिप्रेजेंट करेगा, 3 को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो साक्षर है और एक क्या आपका है, निरक्षर। तो साक्षर वाले के लिए ये बताइए अगर ये 3 बराबर इतना है तो 1 बराबर कितना होगा, तो 3 सतह 21 और 3 सतह 21, 77 मिलियन गुणे 9% होगा कि नहीं, 77 मिलियन गुणे 9% होगा। आप लोगों को आ रहा होगा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 है, साक्षर कितना है 2, यानी इसका दोगुना करेंगे ना, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2 सतह 14 और 2 सतह 14 1 15, 154 मिलियन गुणे 9%। ये देखिए मैं गुणा नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है, हम का क्यों लेकर के इतना भारी चलना है। यहाँ पे देखिए अगर हम 1 का निकालेंगे, निरक्षर कितने हैं 1, तो यहाँ पे निरक्षर आपको मिल जाएंगे कितने, 77 मिलियन गुणे 9%। आई थिंक आप सब लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह महिलाओं में भी साक्षर और निरक्षर में बटेंगे, ठीक, कि कितनी महिलाएं साक्षर हैं और कितनी महिलाएं आपकी निरक्षर हैं। तो जब यहाँ पे देखेंगे आप निरक्षरों की संख्या, तो यहाँ पे देखिए 2 1 3, अब ये 3 आपका रिप्रेजेंट करेगा, 3 आपका ये रिप्रेजेंट करेगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 3 1 3 3 5 15 3 चौका 12, 154 मिलियन गुणे 9% होगा कि नहीं। आप जब यहाँ पे करेंगे 3 1 3 3 5 15 और 3 चौका 12, 154 मिलियन गुणे 9%, 1 को दिखाएगा। तो साक्षर कितने को दिखा रहा है, 2 को, और ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 2 गुना करेंगे तो 208, 15 दूनी 30, 308 मिलियन गुणे 9%, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 154 मिलियन गुणे 9%। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, इसमें ऊपर देखिए क्या लिखा है, यदि 400/7% पुरुष साक्षर हैं, कितने पुरुष साक्षर हैं, 400/7% पुरुष साक्षर हैं, ठीक है, और 9/14 महिलाएं साक्षर हैं, तो राज्य में निरक्षरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक। तो अब आपको यहीं से साक्षर और निरक्षर पुरुषों महिलाओं की संख्या निकालनी होगी। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे जब आप निकालेंगे इसको, ठीक है, ये सारा आपको मिल चुका है साक्षर और निरक्षर। तो यहाँ से क्या कीजिए, 400/7% पुरुष साक्षर और 9/14 महिलाएं साक्षर हैं, तो निरक्षरों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको निकालने की जरूरत नहीं चाहिए, अभी यहाँ पे पूछा नहीं, वो अलग से पूछ लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये मत निकालिए, ये जो साक्षर वाला पॉइंट है, ठीक, इसको मत निकालिए, ये निकालने की जरूरत नहीं है। ये काफ़ी अच्छा DI है ये, और इन्हीं सब की तरह का DI आपको मिलना संभावित है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो इन DIओ को जरूर प्रैक्टिस करके जाइए कि जिससे आपका जो है एक अच्छा बेस बन जाए, ठीक। ये 1:2 के अनुपात में बताया ना, यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। यही करता है आपको, ये मैंने इसका निकालना चालू कर दिया, मैंने ऊपर क्वेश्चन पर ध्यान दिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो पूछा है वो निकाल लेंगे। तो अब देखिए ये तो इसको, इस वाले पार्ट को छोड़िए, यहाँ पे हमारा काम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमारा काम नहीं। तो आपने क्या किया है, ये गोवा में पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या निकाल लिया है, आपके सामने है, ठीक है। अब पुरुषों की जनसंख्या में से 400/7% साक्षर है, यानी आपको क्या करना है, 231 मिलियन गुणे 9/100 और गुणे, अगर ये बताइए 400/7% आपके पुरुष साक्षर होंगे तो निरक्षर कितने हो जाएंगे,
बताइए 400 बटे अगर 7% यानी परसेंट मतलब 700, 700 में से 400 अगर साक्षर हैं तो ये बताइए 300 आपके निरक्षर होंगे 700 में से, होंगे कि नहीं? इतने साक्षर हैं तो इतने निरक्षर होंगे, तो यानी गुणा यहाँ से 2 जीरो हटा दीजिए, तो यानी गुणा किससे करेंगे आप 3/700। ये आपके निरक्षरों की संख्या हो जाएगी, किसके? पुरुष जो निरक्षर, ठीक है, ऐसे पुरुष जो निरक्षर है। अगर आप निरक्षर महिलाओं की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना है, 9/14 महिलाएं अगर साक्षर है तो 5/14 महिलाएं आपकी क्या हो जाएंगी? निरक्षर होंगी कि नहीं होंगी? तो आपको यहाँ क्या निकालना पड़ेगा? 462 मिलियन गुणे 9/100 और गुणे 5/14। आई थिंक सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए जब आप यहाँ पे काटेंगे इसको तो 7 तिरिक 21 और 7 तिरिक 21, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इसको काटेंगे 14 तियाँ 42 और 14 तियाँ 42, ठीक। अब गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो 35 में 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए, या दोनों को जोड़ देंगे। हम क्या करेंगे, नेचुरल की कुल संख्या पूछिए ना, दोनों को जोड़ देंगे। अब गुणा करके जोड़ेंगे तो देखिए 9 का 35 में गुणा होगा तो 9 तिरिक 27 और यहाँ पे 9 में गुणा करेंगे 9 तिरिक 27 और 9 तिरिक 27 2 29, 297 मिलियन आएगा। अभी 3 से गुणा करना बाकी है और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 तिरिक 30 7 तिरिक 30 हाँ, यहाँ पे गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए 35 बटे, अच्छा 35 गुणे 9 था यहाँ पे, तो यहाँ पे गुणा ना करेंगे हम, यहाँ पे क्या करेंगे 35 गुणे 9, 35 मिलियन गुणे 9/100 को कॉमन ले लें और 9/100 को कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचा 3 और गुणे 5, 3 और प्लस 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा? गुणे 8 हो जाएगा। अब गुणा कर दें तो 297 मिलियन गुणे 8/100, फिर गुणा कर दें तो 8 सते 56 और 8 सते 56, 8 नवा 72, 72 और 5 77, ठीक है 77। उसके बाद 8 दूनी 16 7 23, 23 और एक अंक के बाद उसके बाद मिलियन, तो 23.76 मिलियन आपका टोटल निरक्षरों की संख्या हो जाएगी। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। किस तरह निकालना है, सबसे पहले तो पॉपुलेशन निकालेंगे और फिर पॉपुलेशन में इसी के अकॉर्डिंग जैसे इतने पुरुष साक्षर हैं, अगर 400/7% पुरुष साक्षर हैं यानी 700 में से 400 साक्षर हैं तो कितने निरक्षर हो जाएंगे? 300 निरक्षर हो जाएंगे 700, ठीक है। इस तरह करके आप निकालेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गोवा की पुरुष जनसंख्या केरल की साक्षर जनसंख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो गोवा की पुरुष जनसंख्या, ठीक है, गोवा की पुरुष जनसंख्या की बात कर रहा है कि गोवा की पुरुष जनसंख्या यानी ये बताइए 693 मिलियन गुणे 9% आपने निकाला था और उसका कितना पुरुष जनसंख्या अगर आप निकालेंगे तो 1/3 निकालना होगा, तो करना होगा, यही करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या, केरल की साक्षर, गोवा की पुरुष जनसंख्या केरल की साक्षर जनसंख्या से कितना प्रतिशत अधिक है? अच्छा ठीक है भाई, कितना प्रतिशत, तो ये तो गोवा की बात हो गई, गोवा की पुरुष जनसंख्या की बात हो गई, किसकी? पुरुष जनसंख्या। अब आते हैं हम केरल की साक्षर जनसंख्या निकालते हैं, तो केरल की साक्षर जनसंख्या देखिए यहाँ पे केरल कहाँ है, ये आपका 10% दिखा रहा है, ठीक है। तो 693 मिलियन का 10% ये तो केरल की जनसंख्या हो गई। और केरल की जनसंख्या में जब आपकी साक्षरता की बात आएगी तो साक्षर कितने हैं? 2/3 लोग, 2/3 है, ठीक। तो इसी का आपको अंतर निकालना है कि कितना अधिक है कितना कम है, ठीक है। यानी तुलना किससे हो रही है? केरल की साक्षर जनसंख्या, केरल की साक्षर जनसंख्या से तुलना हो रही है तो ये नीचे हो जाएगा, ठीक, ये नीचे हो जाएगा बटे, यहाँ से देखिए जब हम अंतर लेंगे कितना प्रतिशत कितना अधिक है तो जब कम करेंगे तो कम में से ज़्यादा में से कम को कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अंतर लेंगे तो देखिए 693 मिलियन दोनों में कॉमन हो जाएगा, चलिए इसीलिए मैंने गुणा भाग नहीं किया था। और यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3% यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 दूना 20, 20/3% माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 3%, और तुम्हें इतना समझ आ गया होगा। यहाँ से देखिए 6/3 मिलियन ये कट जाएगा, ये आपका क्या हो गया? 7 हो गया, मतलब कट गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब आप जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले क्वेश्चन को तो यह हो जाएगा आपका 11%, भाई 3 त्रिक का 9 और 20 में से 9 गया 11, 11% बटे 3 आएगा ओवरऑल के बटे 10 दूना 20%, ठीक। और यहाँ पे 100% करना ना भूलिएगा, ये जब आप परसेंटेज निकालें ना तो 100% करना ना भूलिएगा, ठीक। 20/3 पूरे 100, ठीक। अब देखिए परसेंट से परसेंट कट गया, 3 से 3 कट गया, यानी 11 बटे कितना आया? 20, 20 से इसको काट देंगे 5, ठीक है, 20 से ये कट जाएगा आपका 20 25 100, तो 11 25 55, 55%। यहाँ पे कितना है? गोवा की पुरुष जनसंख्या केरल की साक्षर जनसंख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है ये पूछा है। तो यहाँ पे आपका 55% आना चाहिए आंसर में, ठीक है। तो 5%, एक मिनट रुकिए चेक कर लें कहीं गलत तो नहीं हुआ। गोवा की पुरुष जनसंख्या केरल की साक्षर जनसंख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? तो पुरुष जनसंख्या हमने यहाँ निकाला और साक्षर जनसंख्या हमने यहाँ निकाला, 693 मिलियन गुणे 10% गुणे 3, ठीक। चलिए ये हो गया आपका, फिर से एक बार लगाते हैं, ये मिस्टेक हुआ होगा।
फिर से देखते हैं, ठीक है। 55% आ रहा है, 55% ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए केरल का आपने सही लिया है, केरल का तो 10% है ना, हाँ 10% है। और गोवा 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 9% है, ठीक है। टोटल 693 मिलियन है, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने गोवा के, ठीक है, गोवा के गोवा के जो लोग हैं उनका मान निकाला, पुरुषों की संख्या निकाली, तो 693 मिलियन का 9% और उस 693 मिलियन का 9%, ठीक। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 का इसको काटें, 3 गुना 6, 3 3 का 9, 3 का 3, यानी ये आ जाएगा आपका 231 मिलियन गुणे 9%, ठीक है। और जब आप केरल का निकालेंगे तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 गुना 6, 3 3 का 9, 3 का 3, यानी 231 मिलियन गुणे 20%, ये आया, ठीक। ये पसंद में आ गया होगा। तो अब हमें जब यहाँ पे गोवा की पुरुष जनसंख्या केरल की साक्षर जनसंख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम, तो तुलना हमारी केरल की साक्षर जनसंख्या से हो रहा है, ठीक है। तो केरल की साक्षर जनसंख्या से हमें अधिक हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रतिशतता निकाल ली हमें, तो 20 केरल की अगर साक्षर, अच्छा केरल की हम लेंगे ना, ओ सॉरी यहीं पे मिस्टेक हो रहा था बहुत, देखिए तालिका देखने में मिस्टेक हो गया, मैंने गोवा का ही साक्षर ले लिया, यही इसी वजह से तो आपका आंसर गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिग मिस्टेक, ये देखिए केरल का कहाँ है, केरल ये है, तो यहाँ पे 2 5 साक्षर लोगों की संख्या 2/7 होगी, आई थिंक आप सही है, ठीक है। साक्षर लोगों की संख्या 2/7 होगी, यहाँ पे मैंने 2/3 इसका ले लिया था गोवा का, जो गोवा का काउंट नहीं करेंगे, ठीक। यहीं पे आप देखिएगा इजीली हो जाएगा आपका, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, जैसे करके तो मैंने दिखा दिया, बस ये मिस्टेक हो गया हमें लेने में, ठीक। यहाँ पे 693 मिलियन था और यहाँ 693 मिलियन था, ठीक है, ये 3 है, ठीक। तो ये तो हमने सॉल्व किया इसको, तो मान ले यहाँ पे इसको सॉल्व किया, या ना सॉल्व कीजिए, आप ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये 693 मिलियन तो कॉमन हो जाएगा, और कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे, यानी 20%/7 माइनस यहाँ पे 3% हो जाएगा, इससे काट दीजिए, ठीक है, 3% हो जाएगा आपका। और ये हमें जो उसकी तुलना करनी है इसी से करनी है, 693 मिलियन गुणे 693 मिलियन गुणे यहाँ पे हो जाएगा 20/7, ठीक। अब यहाँ पे जब आप करेंगे तो देखिए इसका 100% निकालना, ठीक है, ये मत कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 693 मिलियन से ये कट गया, और ये 7 से ये 7 आपका कट जाएगा, देखिए यहाँ अंतर लेंगे, ठीक है, यहाँ अंतर लेंगे, छोटे से बड़े में घटाएंगे, तो आप देखिए 7 1 21, यानी कितना बचेगा आपके पास, 1% बचेगा, और 1%/20% गुणे 100% होगा, यहाँ परसेंट हट जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, 5% आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक है, केरल का हम लेंगे, ठीक है, केरल का 700 में। चलिए आगे क्वेश्चन है यही, राजस्थान की पुरुष जनसंख्या, तो राजस्थान कहाँ है भाई, ठीक है, ये राजस्थान आपका, ठीक, ये 19% राजस्थान की पुरुष जनसंख्या, तो राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान का, राजस्थान में क्या लेना है, मेल कैंडिडेट, मेल जो लेना है, ठीक है। तो राजस्थान इस आपको तालिका में कहाँ देखा गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राजस्थान तालिका में आपको पुरुष जनसंख्या निकालना है, तो यहाँ मिल जाएगा, टोटल 4 3 7 7 जनसंख्या है। तो ऐसे अगर हम देखें तो 693 मिलियन का आपको 19% निकालना पड़ेगा, और इस 19% का जब आप पुरुष मेल निकालने पाओगे तो 4/7 से गुणा करना पड़ेगा, यही तो होगा, 4 3 7 टोटल होगा, और उसका 4/7वां भाग होगा, ठीक है, पुरुष जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या। और केरल में महिलाओं की जनसंख्या, चलिए केरल का निकालते हैं, केरल का आपको देखना कितना है, 10%, तो केरल में फीमेल का निकालना है, फीमेल जनसंख्या, तो 693 मिलियन गुणे 10%, और जब आप यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या निकालेंगे, महिलाओं की मतलब टोटल 8 3/8, ठीक है, इसी को सॉल्व करके निकालना है, तो इसको सॉल्व करके जब आप निकालेंगे तो देखिए कितना आएगा, आपको उनके बीच का अंतर लेना है, क्या लेना है, अंतर। जब अंतर लेंगे तो देखिए इसमें से घटाएंगे आप 19 चौक 76 और ये होगा, ठीक है, तो 693 मिलियन तो कॉमन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, 19 चौक 76/7%, उसके बाद ये अंतर का चिन्ह मतलब बड़े में से छोटा घटाना, 10 3 30/8%, ठीक है, ये हो गया आपका। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, 2 चौक 8 15 दूना 30, ठीक है। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे आप इसको तो इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें 15 का गुणा कर दीजिए, तो चलिए देखिए कितना आएगा आपके पास, 693 मिलियन, यहाँ 4 का गुणा करेंगे, 4 6 24 और 4 7 28 और 2 30, 304 मिलियन, इतना 304 हो जाएगा, ठीक है, 304% हो जाएगा,
ठीक, 304% और माइनस 15 सत्ते 105%, ठीक है। फिर 693 मिलियन गुणे, इसमें से घटा दीजिए, 14 में से 5 गया 9, और 14 में से 5 गया 9, यहाँ पे फिर 9 आ जाएगा आपका, और यहाँ 2 में से क्या है 199 बटे 100%, परसेंट है तो ये हो जाएगा। अब आपको इसी में गुणा करना है जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9 तिरिक 27, आपको दशमलव में मिलना है इसको, तो केरल का निकालें ना, 9 तिरिक 27, सबको जहाँ सही है ना, 14 में से 5 गया 9, 15 से 105, 176, 15/4%, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ साक्षर की बात तो कहीं नहीं है, राजस्थान में पुरुषों की जनसंख्या की बात की है, केरल में महिलाओं की जनसंख्या की बात की है, ठीक है। तो राजस्थान में पुरुषों की जनसंख्या 4/7 हो गया, और महिलाओं की संख्या यहाँ पे 3/8 हो गई, तो 3/8 है। सब कुछ आपका सही है, ठीक है। गुणा कर देते हैं, गुणा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 1 और पूरे 693, तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे आप तो 0 0, 2 3 6, 2 9 18, और 2 6 12 13, और इसमें से 693 आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक। यहाँ माइनस करेंगे, 10 में से 3 गया 7, और 10 में से 3 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 6 में से, और 15 में से 6 गया 9, और यहाँ पे 7 बचा, ठीक, और यहाँ पे 13 बचा, इतना हो गया आपके पास, ठीक है। इसका भी मल्टीप्लाई आएगा, और उसके बाद नीचे दशमलव लगाया तो 0 दशमलव लग जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मतलब इतना अंतर आ रहा है, इतना तो नहीं आना चाहिए, मिलियन में है, ठीक है। हम स्टेप हुआ क्या देखते हैं कैसे, काफ़ी कैलकुलेटिव डी आई है, ठीक, काफ़ी कैलकुलेटिव डी आई है। जब सॉल्व करेंगे इसको, ऐसे डी आई मिल जाए तो बढ़िया, क्यों। चलिए देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई थी, थोड़ा सा इसको भी साफ करना है वरना दिखेगा नहीं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमसे कह रहा है कि राजस्थान की पुरुष जनसंख्या, राजस्थान की पुरुष जनसंख्या, तो राजस्थान की पुरुष जनसंख्या की अगर बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया राजस्थान, ये है। तो राजस्थान की पुरुष जनसंख्या देखिए 4/7 लिंग अनुपात में है कि नहीं है, और महिला जनसंख्या 3/7 है। तो यहाँ पे अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए राजस्थान, तो इसकी अगर मैं बात करूँ, टोटल जनसंख्या तो 693 मिलियन है, आई थिंक आपको मानते 693 मिलियन क्वेश्चन दिया है, और 693 मिलियन का 19%, कितना निकालना है 19%, ठीक, 19/100, 693 मिलियन का 19%, ठीक। अब राजस्थान में जब पुरुषों की संख्या आप निकालेंगे तो यहाँ पे फिर किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे आप 4/7, तो आप जब इसको देखिए पूरा करिए, 7 9 63 और 7 9 63, ये जो है आपका 99 टाइम में कट जाएगा, 99 मिलियन बचेगा आपके पास, ठीक है। आप यहाँ गुणा कर दीजिए सीधा, 19 यहाँ पे गुणा करेंगे जब आप इसको, तो 19 9 177, एक आए 70, ठीक है। फिर 19 9 177, 177 में 17 जोड़ेंगे तो ये आपका बच जाएगा 8, ठीक है, 8 के साथ 7 8 2 1, ठीक। अभी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, किससे भागना है 7 से, करेंगे आप 4 का 4, 4 बटे 32, 3 बचा, 4 बटे 32 और 3 35, 3 बचा 7, और यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा आपका दशमलव, यानी 75.24 मिलियन, ठीक है। वहाँ के साथ मल्टीप्लाई में गलत हुआ, यही सब देखिए, यही सब मिस्टेक होती है तो हम लोगों का डी आई गलत हो जाता है जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केरल में बात करें, केरल में किसकी बात करें, महिलाओं की बात करें, यहाँ पुरुषों की बात हुई थी, यहाँ मेल की बात हुई थी, और यहाँ पे किसकी बात करेंगे, फीमेल की। तो केरल में फीमेल की जनसंख्या आप देखिए तो 3/8 है। चलिए निकालते हैं इसको, 693 मिलियन गुणे इसका निकालेंगे 10/100, ये टोटल पॉपुलेशन हो जाएगा, टोटल पॉपुलेशन का 10% केरल है, ठीक है। ये 10% आपने निकाला, और जब आप वहाँ करेंगे केरल में महिलाओं की संख्या में, तो आप किससे गुणा करेंगे 3/8 से, ठीक। तो आई थिंक यहाँ पे आपको देखिए क्या मिलेगा, 0 से 0 आपका कट गया, ठीक है, और इसको आप काटेंगे, ठीक। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 8 3 8 8 64, 8 8 64 का 5 जाएगा तो 8 6 48, ठीक, 8 बचे 8 8 64, और 5 बचा 53, 8 6 48, फिर 5 बचा, दशमलव लगा करके 0, 8
50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो 8 छक्का 48 और फिर 8 दूना 16, 8 पचे 40, इतना मिलियन आपका आएगा। और गुणे 3 करेंगे इसमें, इसमें क्या करेंगे, गुणे 3 करेंगे, 3 करेंगे गुणे, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 छः 18 और 3 छः 18 एक 19 और 3 8 24 25, कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव, लेकिन एक 10 से जब डिवाइड करेंगे तो एक अंक और हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इतना मिलियन। ठीक है, इतना मिलियन आपका ये हो गया। ठीक, 9 8 6 5। तो अब आप जब इसमें से घटाएंगे, इसमें से 75.24 में से घटाएंगे इसको, तो देखिए यहाँ पे 2 4 तो है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पे देखिए कितना बच गया, 5 बच गया। ठीक, और यहाँ पे 9 में से 6 गया, 3 बच गया। ठीक है, 9 में से 6 गया, 3 बच गया, 3 पचे 15, अच्छा यहाँ 7 हुआ, 7 ये 7 हुआ। ठीक है, यहाँ 9 में से 7 गया, 2 बच गया, 25। ठीक, 9 में से 7 गया, 2 बच गया, और यहाँ पे 3 बचा, 8 में से 3 गया, 5 हो गया। ठीक है, और फिर 9 हो गया, 9 में से इधर गया ना, 8 में से 3 गया, 5 हो गया आपका, फिर 9 में से 2 गया, 9 में से आपका 2 गया यहाँ पे, तो कितना बच गया, 7 5। और 5 में से यहाँ पे आप जब घटाएंगे 75 में से 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 50। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 9 8 7 5 है, जब आप इसमें से इसको घटा रहे हैं, अच्छा इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो ये तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 12 11 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 में से 9 गया, 2 बचा, कोई का मतलब 11 में से 2 गया, 2 बचा, और फिर इसमें से घटाएंगे तो 74 49 हो जाएगा, 49.25 मिलियन, यानी यहाँ पर कितना 49.25 दिया, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ी सी मिस्टेक और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका फिर से, जो मैं मिस्टेक यहाँ कर रहा हूँ मल्टीप्लाई में, ये आपको वहाँ नहीं करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्रीन पर प्रॉब्लम होता है, अभी नया नया है, तो इस वजह से, बाकी आपको ये करना नहीं है, जब वहाँ कॉपी रहेगी आपके सामने रहेगा, डाटा आपके सामने रहेगा, आराम से लिख करके उसको कर सकते हैं। ठीक, अगला जो है ये देखिए, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी अंडर वेरियस हेड्स ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है कोई खर्च का किसी कंपनी का, विभिन्न जो चीज़ें हैं उन पर साल में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो इतना 15% खर्च करता है, ट्रांसपोर्ट पर 17.5% खर्च करता है, एडवर्टाइजमेंट पे 10% खर्च करता है, टैक्स में 5% खर्च करता है। ठीक है, ये सारा आपका है। तो ऋणों पर ब्याज पर व्यय और करों पर व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, कि ऋणों पर जो ब्याज है, ठीक है, यानी 10%। तो आप यहाँ पे देखो, साफ साफ दिख रहा है, ऋणों पर इंटरेस्ट ऑन लोन्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, ऋणों पर ब्याज कितना है, 7.5% है। ठीक, 7.5% है, 7.5% है। और करों पे ब्याज, करों पे ब्याज आपको दिख रहा है कितना है, 5% है। तो इससे पूछा कितना परसेंट अधिक है, 2.5% अधिक है, किससे, 5 से, 100% से कितना। ठीक है, कुछ नहीं भी इससे खुला कर देंगे इससे, तो 0 25 गुना 50% होता है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लाइन डायग्राम है। आई थिंक आप लोग पढ़े हो लाइन डायग्राम, भूलोगे नहीं। ठीक है, लाइन डायग्राम पे आपका क्वेश्चन है। लाइन डायग्राम के क्वेश्चन में कह रहा है, एक कंपनी एक आरेख एक कंपनी के उत्पाद टन में और बिक्री टन में दर्शाता, सभी वर्षों में कंपनी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत लगभग कंपनी की कुल बिक्री। तो कुल उत्पादन, ठीक है, कुल उत्पादन पहले निकालते हैं। कुल उत्पादन अगर आप निकालेंगे, कुल उत्पादन अगर आप निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा। पहले तो ये देखिए टोटल प्रोडक्शन तो किससे है, तो 600 है, 628 है, 750 है, 500 है, 570 है, सबको जोड़ लीजिए। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा आपका 500। ठीक, या से जोड़िए 600 600 1200 1200 600 6 को 6 6 12 6 3 18। ठीक, 6 3 18 1800 तो यही हो गया भाई, ये जोड़ करके टोटल 1800 हो गया। और प्लस 28 और 50 जोड़, यहाँ पे 28 और 150 जोड़ लेंगे तो 150 और 28 178 हो गया, 178 और जोड़ दे तो 1978 हो जाएगा। क्यों, इन तीनों का 1978 आ गया, और ये 500 500 1000 1070 हो गया। अब 1070 को इसमें जोड़ेंगे, 1070 को जोड़ेंगे उसमें, तो आपका आ जाएगा टोटल 8 7 7, यहाँ पे 8 आ गया, 7 7 14। ठीक, 7 7 14 और 9 1 10 और 2 1 3, 3048 टका। ठीक है, ऐसे ही आप टोटल सेल्स निकाल लीजिए, कुल बिक्री, टोटल सेल्स निकालिए, कुल बिक्री कितनी है। ठीक है, तो टोटल बिक्री आप निकालेंगे, बिक्री का देखिए यहाँ जोड़ेगा 450, 525, 500, 400, 516। ठीक है, तो जोड़ सकते हैं ना आराम से, इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 500 500 को जोड़ लीजिए, पहले 500 500 1000 1000 500 1500 1500 हो गया, 1500 हो गया, और 25 और 16 25 16 41 1541। ठीक है, 1541 हो गया, तो ये 500 का मामला खत्म हो गया। ठीक,
अब यहाँ पे आते हैं 400 बचा और 450 बचा, ये होता है तो यानी आपको कितना जोड़ना है 850 और जोड़ना है। 850 जोड़ेंगे तो आपके पास 1 5 4 1 9, ठीक है, और ये आपका 18 2391 टन हो जाएगा। तो कह रहा है कुल बिक्री, कंपनी की कुल बिक्री है कितना प्रतिशत है, तो यानी यहाँ पे आपको 2391 3048 का कितना परसेंट है ये पूछ रहा है आपको, ठीक, 3048 का कितना परसेंट है। तो आप यहाँ पे जब निकालोगे तो देखिए 15 गुना 30 गुना 14 8, ठीक है, इसको काट दो 50%, ठीक, फिर 15 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 तियाँ 45, 2 से काटा 2 से 14, 2 छक्का 12, 2 गुना 4 25%, ठीक है। उसके बाद अगर 3 से कटेगा क्या, 7 6 13 तो 15, ये तो नीचे वाला कटेगा, 3 2 5 5 9 5 14 14 के ऊपर 3 से कट जाएगा, देखो 3 से काटेंगे तो 25 तियाँ 75 चौका 12, ठीक है, और 3 से इसको काटेंगे, 3 7 21 और 2 बचा ना, 3 9 27, 3 7 21, ठीक, कितना हो गया। अभी और कटेगा क्या, 3 से 3 और 24, 3 से तो नहीं कटेगा, 7 करीब 21, 7 से भी नहीं कटेगा, चलिए सीधे भाग देते हैं, ठीक। यहाँ पे पहले बुरा कर दीजिए, 25 छक्का 150 होता है, 25 7 175 होता है, यानी 5 25 8 200 होता है, 25 9 225 होता है, 25 9 225, और 225 में 7 जोड़ेंगे तो 232 होगा, और 10 और जोड़ेंगे 242 होगा, यानी 2 हो जाएगा, 24 का हो जाएगा। 25 सतह 175, 175 में ये 24 जब जुड़ेगा आपका तो 194 हो जाएगा, 25 सतह 175, और 175 में जब आप ये जोड़ेंगे तो 199 हो जाएगा, ठीक है, 199, यानी ये आपका हो गया, और इसमें आपको भाग देना है किससे, 214 से, 254 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखिए 254 से डिवाइड करना है, तो 25 चौका 100, 25 अट्ठे यानी 25 सतह, ठीक है, 7 टाइम तक जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम तक जाएगा, अट्ठे जाएंगे तो 2000 पे चला जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 चौक 28 और 7 पच्चे 35, 35 2 37 और 3 7 में 14, 3 17, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 7 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 19 में 7 गया 2, ठीक है, 2 से 14 ये आ गया। अब यहाँ देखिए कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो आप सीधे यही मारिए। तो देखिए ये जो मैं कर रहा हूँ ना, बहुत लोग कहेंगे, लेकिन आप कितना भी ट्रिक पढ़ने, कितना भी पढ़ना, बेसिक्स ही काम आते हैं, जो आप बचपन से करते आ रहे हैं, वही आप खूब फास्ट कर लो, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पता है 4% आपका आंसर आ गया। एक परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंक, एक परीक्षा में छात्रों द्वारा, ठीक है, ये तालिका छात्रों द्वारा प्राप्त अंक दर्शाने वाले आयत चित्र का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए उत्तर दिए। 200 300 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, अच्छा कौन कौन सी, 200 और 300 अंकों के बीच प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 200 और 300, कितनी संख्या है, 6 45 105, ठीक है, कितना है 105 प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 350 या अधिक अंक, 350 या अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 350 40 35 75, ठीक है, ये कितना जाएगा 75। कह रहा है अंक प्राप्त करने छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 75 से कितना अधिक है, 0 35, ठीक, कितना अधिक है, 30 अधिक है, किससे, 75 से, तो 100% अधिक है, निकाल लीजिए आराम से, 25 75, 25 चौका 100, 3 दही 30 और 10 चौका 40, 40% ठीक है, ईजी आएगा, कुछ नहीं था। अगला डी है, देखिए निम्नलिखित दंड आलेख का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दिए। दी गई अवधि के लिए देखिए, तो टोटल आपका हीरे का निर्यात दिया हुआ है, ठीक है, किसने दिया है, करोड़ में दिया है। तो आपको कह रहा है दी गई अवधि के लिए औसत में कितने प्रतिशत अधिक, दी गई अवधि के लिए निर्यात औसत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका, औसत निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ठीक है। अच्छा सब में दशमलव दशमलव लगा है, सब में दशमलव दशमलव लगा है, तो आप कह सकते हो नीचे 10 है कि नहीं, पहले तो जोड़ने का काम करें ना, तो सब में दशमलव दशमलव लगा है। फिर अब देखो जब नीचे 10 ले आया तो ये 72 हो गया, 85 हो गया, ये 98 हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 1 7 7 है। चलिए अगर मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एक आप कोई ऐसी वैल्यू ले लीजिए जो इसके आसपास वेरी करती है, ठीक, जैसे मान लिया 7 से कटता है क्या, 105, क्या करता है 105 करता है। तो आप ये देखिए 105 अगर मैंने ले लिया तो 105 से ये कितना कम है, 105 से ये कितना कम है, तो आप देखोगे यहाँ पे कितना कम है, तो 5 में से 2 गया 7 और 5 में से 2 गया 7, तो 10 में से 7 गया 37। ये बताओ 105 से कितना कम है, आप कहोगे -20 कम है। अच्छा 98 7 से कितना कम है, -7 कम है। 109 7 105 से 98 कितना कम है, 7 में। 105 से 109 कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। कितना समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो 118 कितना ज़्यादा है 105 से, कहोगे +13 ज़्यादा है। आप कहोगे 115 कितना ज़्यादा है 105 से, तो आप कहोगे +10 ज़्यादा है। आप कहोगे 124 कितना ज़्यादा है 105 से, तो आप कहोगे कितना ज़्यादा है, ये
1900। ठीक है, अब अगर माइनस साइन वाला एक साथ जोड़ लो, ठीक, तो आप जोड़ोगे यहाँ पे तो देखो 57 7 30 और 20, 57 57 7 64 हो जाएगा। और प्लस साइन वाला अगर आप जोड़ोगे तो यहाँ से देखो 13 10 23, 13 और 19 को जोड़ लो पहले, तो 13 19 32 हो जाएगा, 32 10 42 42 हो गया। ठीक है, तो इसे जोड़ लो यहाँ पे देखो 9 3 12 2 और 3 1 4, ठीक है 42 हो गया। अब यहाँ देखो 64 ज़्यादा है ना, तो निगेटिव साइन के साथ आएगा 64, और 14 में से घटा दो, 14 में से 4 में से 2 गया 2 बचे, 6 में से 4 गया 2, 22 बच गया। अब 105 में से 22 को घटा दो, 105 में से 22 गया आपका, 5 में से 2 गया 3, 10 में 83 आ गया, या माइन यहाँ पे 83 है। ठीक है, 83 आया, तो 83 का मतलब कितना है 8.3, तो आपको यही आपका एवरेज निकल गया। एवरेज कितना आ गया आपका 8.3 आ गया। ठीक, जोड़ घटाना में कहीं गलती हुई हो तो देख लेना अगर थोड़ा सा। यहाँ पे 72 था, 1 मिनट, यहाँ 72 था, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे 3 था। ठीक है, और ये था 105 में से 20 गया, 85 और 20, 105 ये 20 बचा। ठीक है, 105 में से 98 7, ठीक, और सबसे ये 20 27 33 और 20 53, 53 और 7 60 60 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और 60 को इसमें से माइनस करेंगे 42 में से, तो कितना बचना चाहिए 18 घटाना चाहिए, इसमें से 18 घटा, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पे 9 में से 1 गया, हाँ 87, यानी 8.7। ठीक है, 8.7 आया आपको। तो अब यहाँ पे देख लो 8.7 कितने वर्षों में अधिक है, निर्यात औसत से कितने वर्षों में अधिक है, तो औसत कितना 8.7 है, तो उससे कितने वर्षों में अधिक है, तो आप देखोगे कौन कौन अधिक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने वर्ष सबके अधिक है 5 वर्ष अधिक है, इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा देख लेना एक बार फिर से, अगर हो सकता है जोड़ घटाने, लेकिन तरीका आपका यही होना चाहिए। ठीक है, करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। काफ़ी अच्छे DI थे, इन DI को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं सब टाइप के DI आपको मिलेंगे। ठीक है, तो लाइक, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस PTT को पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक, जो कि आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कीजिए इस पर क्लिक करके। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने यार दोस्तों सहपाठियों को जो भी लोग हैं उनको लाइए, कहिए वहाँ पे कंटेंट बढ़िया मिल रहा है। ठीक है, ये जो DI हैं ये सारे आपके लेवल के हैं। ठीक, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।